रिंकू यादव जी नंगला कमले बहवा से 501 रुपया, 501 रुपया। अनुरुद्ध यादव जी टकपुरा लिखा रमपुरा से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखें। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए। अब बोले मुझे ऐसी कथा श्रवण कराओ जिस भक्त को सारे संसार ने ठुकरा दिया हो और अंत में परम पिता परमात्मा ने उस भक्त को गोदी में उठाया हो। परीक्षित जी ऐसा भक्त हुआ है तो सिर्फ सुदामा जी हुए, जिन सुदामा जी को सारे संसार ने ठुकरा दिया, अंत में परम पिता परमात्मा ने उस भक्त को गोदी में उठाया है। सुदामा और कन्हैया के ये बालापन की कथा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। बचपन में सुदामा और कृष्ण परीक्षित जी गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। सुदामा और कन्हैया की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और मित्रता करो तो परीक्षित जी कृष्ण और सुदामा जैसी, मित्रता करो तो दूध और पानी जैसी, मित्रता करो तो कृष्ण सुदामा जैसी, मित्रता करो तो दूध और पानी जैसी। दूध में कितना भी पानी मिला दो, लेकिन परीक्षित जी दूध पानी को अपने रंग जैसा कर लेता है और जिस भाव में दूध बिकता है उसी भाव में पानी बेचा जाता है। दूध कहता है भैया पानी मैंने तुम्हें अपने रंग जैसा कर लिया, लेकिन मुसीबत में मुझे पीठ नहीं देना। दूध बोला नहीं देना। तो परीक्षित जी दूध जब पचाया जाता है तो सबसे पहले पानी जलता है, दूध पर नंबर बाद में आता है। प्यारे मित्रता कन्हैया और सुदामा की बहुत घनिष्ठ थी। वैसे माफी चाहेंगे मित्रता का फर्ज क्या होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपना दुख कर रज समझाना और मित्र का दुख कर मेह समाना। अपने दुख को मिट्टी को कर के बराबर समझे और मित्र के दुख को एक पहाड़ के बराबर समझे, ये मित्रता का फर्ज होता है। परीक्षित जी कन्हैया और सुदामा गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन परीक्षित जी गुरु माता ने कन्हैया सुदामा को बुलाया और एक बात कही, सुदामा जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां तोड़ के ले आओ। तो परीक्षित जी कि गुरु मैया ने दोनों बालक लकड़ी लेने को विदा मैया ने चना वस्त्र में बांध दिए। बोली ए सुदामा गरब भूख लगे दोनों भैया मिलजुल के चना चबाई ले जो। गुरु माता ने थोड़े से चना पोटली में बांध दे और एक बात कही, देखो सुदामा तुम दोनों भैयों को अगर भूख लगे तो तुम दोनों भैया मिल बांट करके चना चाप लेना। सुदामा जी चना की पोटली लेकर के परीक्षित जी कन्हैया के साथ में जंगल में जाकर के पहुंच जाते हैं। कन्हैया लकड़ियों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। वाह भाई वाह, माँ का महीना, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। परीक्षित जी हुआ ये
कि सुदामा जी को भूख सताने लगी। और हरिओम सन ऑफ श्री अजब सिंह भुगसिया से 101 पत्र मुद्राएं, 101 पत्र मुद्राएं दूधिया नगला मोहन से। और हमारे मास्टर साहब 101 रुपया भगवान के चरणों में, 500 रुपये रंजीत भाई सहज डेरी पन्ना मई वाले भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखें। परीक्षित सुदामा जी ने चना जब देखे तो सोचने लगे, भूख सताने लगी है, चलो अपने हिस्सा के चना चाप लो। तो सुदामा जी ने परीक्षित जी अपने हिस्सा के चनन पे नंबर लगा दिया। अपने हिस्सा के तो चबले, और चना कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप चबले जाए। जैसे ही चना चबे सुदामा जी ने तो भगवान कन्हैया के कान में आवाज पड़ी, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। भगवान बोले काहे सुदामा, का खाए रहो रे, आए बोले मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कछु वही तो निक हमको दई दे, भूखन दम निकला भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा क्या खा रहे हो। तो सुदामा बोले भैया सुन, शीत सताता है, ये तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा क्या खा रहे हो। तो सुदामा जी थोड़े से चलन के पीछे कन्हैया से झूठ, अपने हिस्सा के तो चबले और कन्हैया के हिस्सों के चलन पर नंबर लगा दिया। एक बात और बताऊं, हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना एक उपचेतना। चेतना कहती है गलत कार्य मत करो, उपचेतना बोली करो, हो या सो देखिए। सुदामा जी की मन की भावनाओं ने रोका, कन्हैया के बट के चना न चबो, लेकिन सुदामा जी ने नहीं माने। वाह भाई वाह। और सुदामा जी का कोई दोष भी नहीं था। भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, और भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी। भूख में जीव और जीव को खाए ले, तो भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से पड़न को मान घट जात है, और भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। भूख सी पीर जा काहू पे न सही जावे, और भूख सी पीर सब पीरन से त्यारी। भूख जब लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। प्यारे भक्तों, सुदामा जी ने अपने हिस्सा के चना चबले, कन्हैया के हिस्सा पर नंबर लगा दिया। भगवान ने पूछा तो सुदामा झूठ बोल गए। भाई सुदामा जी ने चना तो चबले, लेकिन बाद में परीक्षित जी पश्चाताप हुआ कि मैंने किसी के हिस्से को खा लिया तो मुझे इसका दंड। हर इंसान जानता है जो दूसरे के हिस्सा को खा लेता है वो विचार करता है कि मुझे इसका दंड अवश्य मिलना है। और एक बात और बताऊं आपको, बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लगा के देख ले, उसमें फल कड़ुआ आता कोई खा के। दगा किसी का सगा नहीं है, अजमा के देख ले। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके परीक्षित। प्यारे भक्तों, याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं होता। प्यारे, उसी समय
परीक्षित जी आज सुदामा जी गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु जी ने पूछा, सुदामा तुम काहे को रोए? तो सुदामा जी बोले, गुरु जी मैंने अपने मित्र के साथ कपट किया है, मैंने मित्र के पटके चना चाप लिए हैं। उसी समय आज गुरु जी ने श्राप दे दिया कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी या होए जो कपट करता है, मित्र के साथ जो चोरी करता है, उसे या तो निर्धन या कोड़ी बनना पड़ता है। 500 रुपया श्रीमान प्रमोद यादव जी सूरत से, 500 और 200 रुपया अंशु यादव जी बनामई से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी हुआ ये, आज सुदामा जी को श्राप लग गया। गुरु जी ने कहा, सुदामा तुमने दूसरे के हिस्सा को खाया है, इसीलिए तुम्हें गरीब बनना पड़ेगा। जो लोग दूसरे के हिस्से को खा लेते हैं उनके ऊपर दरिद्रता आ जाती है, गरीब हो जाते हैं। सुदामा और कन्हैया, परीक्षित जी कितना अच्छा प्रेम था, लेकिन दोनों में प्रेम में विघटन हो गया। किसके लिए? थोड़े से चनों के पीछे। माफी चाहेंगे प्यारे भक्तों, जिस वन में कन्हैया सुदामा की मित्रता हुई थी, उसी वन में कन्हैया सुदामा का बिछुड़न हुआ। कन्हैया बोले, सुदामा अब तुम अपने धाम को जाओ, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। तो सुदामा जी रोने लगे, भैया मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, और श्याम किस प्रकार से मैं अपने जीवन को यापन करूंगा। तो परीक्षित जी कन्हैया सुदामा जी को छोड़ के चल दिए। याद रखना, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, और महसूस तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। कन्हैया और सुदामा जब आपस में जुदा हुए तो श्याम सुंदर सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। रोने लगे सुदामा, श्याम सुंदर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी। तो परीक्षित जी सुदामा जी अपने घर आए, सुशीला नाम की ब्रह्माणी के साथ में विवाह हुआ। इतनी गरीबी आने लगी बहनाओं, इतनी गरीबी आने लगी। एक श्राप के वास्ते पड़ी मांगनी भीख, एक श्राप ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। सुदामा जी भिखारी हो गए, दर बदर ठोकरें खाने लगे। प्यारे एक बात मैं आपको और बताऊं, एक भूल अगर पहनाओ हमारे आपके जीवन में धोखे से हो जाए, एक भूल इंसान को मौत के घाट उतार देती है। एक भूल से इंसान समाज में जी नहीं सकता। भैया एक विद्वान तो ये कह रहा है कि ठोकर से यदि कोई गिर जावे, उसे कोई न कोई उठाता। ठोकर से गिर जाए तो कोई ना कोई उठा लेगा। लाला ठोकर से यदि कोई गिर जाए, उसे कोई ना कोई उठाता है। नजर से यदि कोई गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता।
नजरों से गिर गया, कोई नहीं उठा पाएगा। मेरा मतलब है कपड़ा में दाग यदि लग जाए तो धोने से छूट जाता है, यदि कुला में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। जावे उसे कोई जला नहीं पाता एक बात और बताऊं, यदि पति धर्म पर जाता है तो पत्नी उसे बचाती है, यदि पत्नी लाज लुटाती है रे तब ऐसे जाऊ की न जाती है। सुदामा जी परीक्षित जी भिखारी हो गए। थोड़े से चलन के पीछे सुदामा जी को भीख मांगनी पड़ी। दर बदर परीक्षित जी सुदामा जी ने ठोकरें खाई हैं। मेरे प्यारे भक्तों और जितेंद्र यादव जी इसी ग्राम से हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भगवान से कामना करेंगे, भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। परीक्षित जी सुदामा जी दर बदर ठोकरें खाने लगे। एक भूल के कारण सुदामा जी की जिंदगी नहीं रही। दर बदर ठोकरें खा रहे हैं।